हरे कृष्णा। मेरा नाम है आनंद गोविंद दास और इस चैनल जिसका नाम है अमृत प्रवाह में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे विषय जिसको बोलते हैं माइथोलॉजी या काल्पनिक कथा और भगवान, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी समाज में एक प्रकार का विश्वास होता है, उस विश्वास या एक समझ जिसको मान्यता कहते हैं। यह मान्यता समय समय पर बदलती जाती है। जैसे कि आप उदाहरण लेते हैं वैज्ञानिक लोगों का समाज, जैसे समाज होता है फिजिसिस्ट, केमिस्ट, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं उनका समाज। तो एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक विचार था कि भौतिक पदार्थ का सबसे छोटा अंश क्या है। तो बहुत साल पहले एक ग्रीक विचारक ने कहा था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा जिसको बोलते हैं एटम। एटम जिसको बोलते थे कि भौतिक पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल या अंश होता है। लेकिन कुछ समय के बाद सन 1800 में एक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम जो है वो सबसे छोटा पदार्थ होता है। इस बात की उन्होंने पुष्टि की। फिर कुछ समय के बाद सर जे थॉमसन उन्होंने प्रस्तुत किया एक विचार कि नहीं, एटम नहीं, उससे अलग और छोटा और भी एक वस्तु है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है। फिर उसके बाद यह हुआ साबित कि न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और कई इस तरह से विचार है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विचार जो है वो बदलते जाते हैं। तो हर एक समाज में एक विचार होता है, तो वो विचार जो है समय के हिसाब से बदलते जाता है। तो जो परम सत्य है वो इस बदलते हुए विचारधारा से हम नहीं समझ सकते। तो कैसे समझना चाहिए, एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। दूसरा उदाहरण है कि कुछ साल पहले वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते थे कि जो पृथ्वी है वो समतल यानी कि फ्लैट है। लेकिन ये विचार फिर बदल गया। क्या कि अब ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वी है गोल है। तो हम देख सकते हैं कि ये वैज्ञानिक लोग भी समय समय पर अपना विचार जो है बदलते जाते हैं। तो सही क्या है, अगर जो वास्तविक चीज़ है उसका समाज बदलते जाता है तो हम क्या समझें। अब उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या कहता है। वैदिक साहित्य से स्पष्ट है, भूगोल स्पष्ट है ना, भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, तो इस बहुत स्पष्ट है। तो जो भागवत विधि है या वैदिक मार्ग है वो वस्तुओं को यथारूप प्रस्तुत करता है, उसमें कोई विचार का बदलाव नहीं होता है, वो पहले से ही है। जबकि विज्ञान जो है वो हम देख रहे हैं, अभी हमने उदाहरण देखा, बदलते जाता है समय समय पर। एक मान्यता है विज्ञान का कि सबसे पहले सृष्टि में क्या था, कुछ भी नहीं था, और एक दिन क्या हुआ, एक बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ, इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। और वो एक्सप्लोजन के बाद सृजन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के बाद यानी कि निर्माण हुआ, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो डेवलप हुआ। और उसके बाद फिर जीव का निर्माण हुआ और ये अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। अब देखिए अपने आप कैसे हो सकता है, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अब ये कहाँ तक के ये तर्क सम्मत है कि इसके पीछे कोई नहीं है। आज भी ऐसा माना जाता है कि सब अपने आप हुआ, कोई इसके पीछे कंट्रोलर यानी कि कोई नियम बनाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार का जो मान्यता है वही मान्यता विज्ञान का ही है। विज्ञान से ही हमको समझ में आता है। विज्ञान क्या कहता है, जो हमको दिखता है वो मानते हैं, अर्थात सीइंग इज बिलीविंग। जो हमने देखा उसको मानते हैं। तो हम वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं कि क्या हमने ये इलेक्ट्रॉन देखा है, जो हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन आता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सर इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, मतलब चार्ज का जो प्रवाह है उसको बोलते हैं करंट, है ना, आधुनिक भाषा करंट मतलब बिजली। तो क्या हम बिजली को देख सकते हैं? जो अगर देख नहीं सकते हैं तो हम क्यों विश्वास करें?
तो प्रश्न हो सकता है, हमको ऐसा प्रश्न करना चाहिए वैज्ञानिक लोगों से। हमारा विज्ञान इतना उन्नत है तो अभी तक 6 महीना से ज़्यादा हो गया, चलो 1 साल हो गया, अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है कि कोरोना कहाँ से आया, हाँ, कोरोना है कैसे, फैल कैसे रहा है, क्या रुकने का क्या तरीका है, सब रिसर्च चल रहा है। हाँ, तो इस तरह अगर हम सोचते हैं कि जो हमको दिखता है उसी पर विश्वास करेंगे तो कहाँ तक के यह तर्क सम्मत है। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं मेरे पिता से आया, मेरे पिता उनके पिता से आए और उनके पिता से आए, तो मैंने तो नहीं देखा ना मैंने मेरे पिता को देखा होगा बचपन में, है ना, फिर मेरे पिता ने उनके पिता को देखा होगा, लेकिन मैंने मेरे पिता के पिता को नहीं देखा। तो अगर मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं मानना चाहिए कि मेरे पिता के पिता यानी दादा परदादा ऐसे हुए हैं, है कि नहीं। ये समझना थोड़ा कठिन है ना कि सब कुछ अगर हम आंखों से देखेंगे तो भी विश्वास करेंगे, है ना। तो सीइंग इज बिलीविंग, ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हर चीज़ हम जो देखते हैं वो विश्वास करेंगे, या फिर हमको जिसमें विश्वास करना है उसको देखना ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो सही वैज्ञानिक है वो इस तरह से नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन यानी कि उसको देखते हैं, बाद में एक हाइपोथेसिस यानी कि एक थ्योरी यानी कि एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और तीसरा में क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ये तीनों अर्थात ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट, ये होने के पश्चात वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में वो जो थ्योरी प्रपोज किया गया है, जो थ्योरी को जो सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है उसको वो साबित करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इसके विपरीत जो वैदिक ग्रंथ है, वैदिक मार्ग है, वो किस तरह से है देखिए। उसमें ऐसा है, वैदिक मार्ग के हिसाब से जो मैं पढ़ूंगा वो श्लोक बृहद अरण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऐसा बताया गया है, श्रवण मनन निधिध्यासनम। इसका मतलब है ज्ञान यानी कि जो भी आपको समझना है वो कैसे करना है, सुनने से, श्रवण करने से, फिर कॉन्टेम्पलेट यानी विचार करना, और बाद में साक्षात्कार करना। तो इस तरह से वैदिक मार्ग जो वैदिक ग्रंथ से हमें मिलता है, आध्यात्मिक ग्रंथ जो लिटरेचर्स बोलते हैं, साहित्य, वेद, पुराण, उसमें से हमको कैसे समझना है, ये 3 तरह से, श्रवणम, मनन और निधिध्यासनम। तो हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो वैदिक मार्ग जो है वो सही मार्ग है, क्योंकि इसमें ये स्पष्ट है कि सब कुछ हम देख नहीं पाते, अपने आंखों से सब कुछ नहीं देखते, तो हमको कोई अथॉरिटी यानी कि जो सत्ता है उनसे समझना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण है, अगर प्रोफेसर आइंस्टाइन अगर कुछ बोलते हैं तो वो क्या है, फिजिक्स के सत्ता है। उसी तरह से कोई एक विषय का जानकार है तो वो उसका सत्ता है। लेकिन जो वैदिक ग्रंथ है, वैदिक साहित्य है, वो परम सत्ता से आया हुआ है जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। तो भगवत ज्ञान अपौरुषीय है। इसका मतलब है कि ये जो है अपूर्णता नहीं है और परम पुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो सामान्यतः 4 प्रकार के त्रुटि है। वो कौन कौन से है? एक, पहला, व्यक्ति जो है गलती करता है, तो गलती करता है मतलब मिस्टेक करता है। जैसे अंग्रेजी में भी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करता है मनुष्य। दूसरा है भ्रमित हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं रास्ते में चलते हैं, कभी कभी दिखता है रस्सी, हो सकता है सांप, अंधेरे में हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा है हम धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ खरीदते हैं कोई सामान, तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा कीमत का है, हमें ज़्यादा कीमत देना पड़ रहा है, तो हम धोखा खा रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने अच्छा फ़ायदा लेके ख़रीदा है कोई चीज़, तो हम जैसे सब्जी खरीदना, तो हमको सब्जी वाला क्या बोलता है कि हमको तो खाली 5 रुपये मिलता है, हम तो 5 रुपये ही प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन कोई भी बेचने वाला या कोई भी बिजनेसमैन खाली 5 रुपये के लिए नहीं करता है, तो वो हमें धोखा देते हैं और फिर हम धोखा भी खाते हैं। कई बार चीज़ अच्छा हो जाता है, कई बार चीज़ खराब हो जाता है, इस प्रकार से धोखा खाते हैं। उसी तरह से चौथा चीज़ है जिसको बोलते हैं उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे हम अपनी आँखों से ऐसे देखते हैं कि जैसे कि हम रात को चंद्रमा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा कितना छोटा है, लेकिन वास्तविक में वो चंद्रमा छोटा नहीं है,
तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार का त्रुटि है। ये त्रुटि भगवान में नहीं है और भागवत में नहीं है, वैदिक ग्रंथों में नहीं है ये त्रुटि। अब देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में कि ये जो ज्ञान है, पूर्णता का ज्ञान, भगवान बोलते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्याज ज्ञातवेवम अविशेष्यते। अर्थात भगवान कहते हैं कि अब मैं भगवद गीता में मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ हे अर्जुन कि जिसमें सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल ज्ञान और व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान, दोनों ही ज्ञान है। ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें सब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का पूर्णता है भगवान के वाक्य, जो कि भगवान के वाक्य मतलब वैदिक ग्रंथों के वाक्य है, वेदों के वाक्य है। तो ये हमेशा पूर्ण रहता है। तो इसलिए ये पूर्णता का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि ओह ये तो हिंदू मान्यता है, तो माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी क्या है? एक दंत कथा है जो समाज में इस तरह से प्रचार किया जाता है। ये हम सीखते हैं उन लोगों से जो हमारे ऊपर राज किया था। अंग्रेजों ने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उसको बोलते हैं, जो भी हमारे जो कथा है, जो हिस्ट्री है जिसको बोलते हैं इतिहास, उसके लिए अंग्रेजों ने बता दिया ये दंत कथा है। दंत कथा मतलब एक काल्पनिक कथा है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है। ये अंग्रेजों ने इस तरह से प्रचार करके गए हैं कि ये सब काल्पनिक कथा है। परंतु वैदिक शास्त्र का पालन करने वाले इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। हम नहीं स्वीकार करते कि ये काल्पनिक है। हमें समझना चाहिए कि ये सब जो है असली घटना हुई है। हमारा इतिहास तो 5000 साल से भी पुराना है, करोड़ों साल पुराना है। भगवान गीता में कहते हैं इमं विवस्वते योगम, अध्याय 4 में भगवान बताते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम। भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है वैदिक ज्ञान, ये मैंने विवस्वान यानी सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव को दिया था। और इसी तरह से परंपरा में आई है और मनुष्य समाज में मनु के द्वारा यहाँ पर परंपरा के द्वारा यहाँ पर स्थापित है। यानी अभी देखेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 20 लाख साल पहले भगवान ने यह ज्ञान दिया है आधुनिक समय में। तो ये ज्ञान उससे भी पुराना है क्योंकि करोड़ों साल पहले है ये ज्ञान, लेकिन अभी के वर्तमान युग के हिसाब से ये ज्ञान 20 लाख साल पुराना है। तो इसमें पूर्ण ज्ञान है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और जो वैदिक सभ्यता है, आर्य सभ्यता जो है, आर्यन की सभ्यता, वो वास्तविक जो सभ्यता है हमारे भारतवर्ष में ही है। तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ है भारतीय संस्कृति में वो कोई काल्पनिक नहीं है। कल्पना तो वैज्ञानिक लोगों का है। आप देखिए कल्पना हम करते हैं कि यहाँ से चांद कितना दूर है, हम कल्पना ही कर रहे हैं। लेकिन भागवतम में कितना दूर है यहाँ से चांद वो भी दिया हुआ है। सूर्य यहाँ से कितना दूर है वो कल्पना नहीं है, वो एक्यूरेट यानी एक्यूरेट कैलकुलेशन जो है वो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। उसी तरह से हर एक ग्रह पृथ्वी से कितने दूरी पर है, हम मध्य लोक में स्थित है, नीचे कितने लोक है, पाताल लोक जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो सब का ज्ञान ये वैदिक साहित्य में हमको मिलता है। मॉडर्न साइंस में किसी के पास भी एक सटीक जवाब नहीं है। आप किसी को भी पूछेंगे तो उनका ऐसे ही मानना रहता है कि इतना डिस्टेंस पर है। फिर अगला 2 साल में या 5 साल में अगला एक साइंटिस्ट बताएगा नहीं ये कैलकुलेशन गलत है, हमारे हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो अब किसके कैलकुलेशन को मानेंगे? इसलिए देखेंगे आप ध्यान से तो पता चलेगा कि ये लोग तो बहुत त्रुटिपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं हमको। फिर भी हमको पूरा तरह से इस प्रकार से विश्वास दिलाया जाता है कि ज्ञान जो है आधुनिक विज्ञान सब चीज़ दे रहा है हमको। तो अगर सब कुछ दे रहा है तो अभी जो है अभी तकलीफ में हम लोग, सब दुनिया पूरा तकलीफ में, तो क्यों नहीं उनके पास कोई जवाब है? क्यों नहीं कोई दवाई बना लेते हैं? तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है उनके पास। सब कुछ भगवान से ही लेते हैं। हम भगवान से सब कुछ लेते हैं और उसी में कुछ मैनिपुलेट करते हैं, उसको मैटर यानी कि जो पदार्थ में उसको मैनिपुलेट करते हैं और बोलते हैं कि ये विज्ञान ने दिया हुआ है। नहीं, विज्ञान ने कुछ नहीं दिया। सब कुछ, इवन विज्ञान भी भगवान से ही आते हैं।
हर चीज़ भगवान से आता है। इसलिए आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप ये मत समझिए कि वैदिक साहित्य कल्पना है। आप लोग सब वैदिक साहित्य को इस दृष्टि से पढ़िए कि ये वास्तविक ज्ञान है, परम सत्य है। इसलिए अभी के समय में आप भगवद गीता यथारूप पढ़िए और डिटेल जानेंगे तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए, जो श्रीमद् भागवतम आज से 5000 साल पहले लिखी गई है। वेद व्यास ने इनका संकलन किया हुआ है, इसमें 18,000 श्लोक है। आप ये सब पढ़िए और समाज में जो दुष्प्रचार चल रहा है उससे निकलिए और सही स्थिति में अपने आप को स्थित करिए। हम सब वैदिक संस्कृति के पालन करने वाले हैं और हम लोग सब सनातन धर्म के ग्रंथों का प्रचार करना चाहिए, उसका पठन करना चाहिए और अपने बच्चों को, आने वाले सभी पीढ़ियों को यही ज्ञान देना चाहिए जो कि पूर्ण है, क्योंकि ये श्री भगवान से आया हुआ है। हरे कृष्णा।